राधे, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और आप बताना मुझे कमेंट करके मैंने सही किया या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं वेडनेसडे था, मतलब आज थर्सडे, तो मैं वेडनेसडे को कल मेरे पापा आए हुए, तो मैं उनके साथ उनको दर्शन कराने के लिए लेके गई। सबसे पहले मैं गई सिद्धि विनायक मंदिर, दादर में है। फिर उसके बाद मैं गई महालक्ष्मी और फिर उसके बाद मैं बाबुलनाथ गई, वो शिवजी जी का मंदिर है। 3 मंदिर में घूम के आई। मैं मालाड वेस्ट में रहती हूँ और मालाड वेस्ट से लेके मैं टाउन तक 3 मंदिर एक एक करके मैंने कवर अप किए, मतलब दर्शन किए। और पापा को भी दर्शन कराए और अनिका अनिकेत को लेके गई थी और अदिति स्कूल में गई थी। तो मैं मॉर्निंग में 9 o'clock निकल गई थी और मैंने ट्रेन को प्रेफर नहीं किया बिकॉज मेरे साथ अनिका अनिकेत छोटे थे, तो वो लोग बहुत ही ट्रेन में मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है उनके साथ, क्योंकि बहुत मॉर्निंग का टाइम होता है और क्राउड भी बहुत रहता है उस टाइम। तो मुझे लगता था कि मुझे ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ऑटो पे गई और फिर ऑटो पे जाके मैंने दादर में जहाँ पर एंड होता है, जहाँ तक ऑटो जाते हैं, मैंने वहां तक ऑटो किया। फिर उसके बाद मैंने वहां से टैक्सी कर ली, क्योंकि उसके बाद ऑटो नहीं जाते, वहां से टैक्सी करनी पड़ती है। तो फिर मैंने वहां से टैक्सी की और सबसे पहले मैं गई सिद्धि विनायक। मैंने सिद्धि विनायक पे दर्शन किए अच्छे से, पापा को दर्शन कराए, बच्चों को दर्शन कराए। वेडनेसडे था तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी और हम लोग आधे घंटे में दर्शन करके फ्री हो गए थे। तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा, आप कहीं दर्शन करने जाते हो ना, एक अलग सी फीलिंग आती है, मन शांत हो जाता है और बहुत अच्छा फीलिंग लगती है। सब जगह प्रसाद, फूल और जो भी चढ़ाना रहता है वो सब चीज़ें देख के भी ना और दर्शन करके भी दिल खुश हो जाता है। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद हम लोग गए। फिर मैंने वहां से टैक्सी की, क्योंकि वहां पे आगे आगे टैक्सी करनी पड़ती। फिर वहां से टैक्सी की तो मैं गई महालक्ष्मी मंदिर, क्योंकि महालक्ष्मी मंदिर में हमें 1 घंटा पूरा लग गया, क्योंकि एक तो हम लोग गए 11:15 पहुंचे वहां पर और 11:15 वहां पर देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है तो कपाट बंद होते हैं, मतलब दरवाजे बंद रहते हैं। तो मैं अब वो सब क्लिप्स आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो दरवाजे बंद रहते हैं, तो फिर हमने वेट किया वहां पर। तो वेट किया, फिर हमने तो 12, 12:15 के आसपास खुल गए थे दरवाजे, तो कमी भीड़ थी तो हम आगे ही खड़े थे। तो वहां पे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग वहां से टैक्सी की और वहां से भी शेयरिंग टैक्सी की। आपको अगर पर पर्सन कोई बोले तो टैक्सी भी पर पर्सन मत दीजिए, आप शेयरिंग टैक्सी मत कीजिए, आप मीटर से चलिए हमेशा। ऑटो और अगर आप 3-4 जने हैं तो ऑटो से भी मीटर से चलिए और टैक्सी से भी मीटर से ही चलिए। वो लोग बोलते हैं पर पर्सन के हिसाब से, लेकिन नहीं, अगर आप 3-4 जने हैं तो आप टैक्सी जो है वो मीटर से ही कीजिए। तो फिर और वो बोल भी रहा है टैक्सी वाला मुझे कि आप यहीं के ना, इसीलिए आपको पता है। जो लोग बाहर से आते हैं ना उनको नहीं पता होता, तो वो लोग मीटर के हिसाब से नहीं चलते, वो पर पर्सन के हिसाब से ही चार्ज भी करते हैं और देने वाले देते भी है। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए हमें भी, जहां पर जैसा होता है उसका थोड़ा सा सर्च करके और वैसे चलना चाहिए। तो फिर वहां पर गए हम लोग बाबुलनाथ। वहां पे भी ऑप्शन थी कि वहां पर हम गए। मैं भी फर्स्ट टाइम ही गई थी बॉम्बे में, इतने साल रहने के बाद मेरी एक फ्रेंड ने बताया अगर अब तुम महालक्ष्मी तक जा रही हो तो आगे भी चली जाना। तो फिर मैं गई, फर्स्ट टाइम गई, लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छे से दर्शन भी किया हमने सबने। और वहां पे भी 3rd फ्लोर पे जाके मंदिर है और 3rd फ्लोर से सीढ़ी से भी जा सकते हो आप और लिफ्ट से भी। और लिफ्ट का किराया सिर्फ 1 रुपए पर पर्सन है आने और जाने का। तो लिफ्ट में गए हम लोग और बहुत अच्छे से हमने वहां पे दर्शन किए। फिर हम उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो फिर वहां पर हम लिफ्ट में अंदर एंट्री किए। तो हमने कहा टिकट देख लो, तो बोलते कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो 2 वीआईपी साथ में ले रहे हो, अनिका अनिकेत। तो जहाँ पे भी ये दोनों रहते हैं तो पहचान सबको हो ही जाती है। और बाबुलनाथ में एक सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि वहां पर एक लेडी थी जो कि शूज के बैग्स बने हुए थे और वहां जूते सब खुद ही उतारते हैं, अपने बैग्स में डालते हैं और सबको अपना नंबर याद रहता है और फिर वापस आके उस बैग से ले लेते हैं। और आपकी मर्जी है, आपको जो भी देना है उनको दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे सिस्टम।
मेरे पास इसकी फ़ोटो भी है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, मेरे को सबसे अच्छी उसके बाद मैंने टैक्सी वाले को पूछा कि मुझे मुंबा देवी मंदिर जाना है और उस टाइम हो गया था 1:30 बज गया था। तो मैंने बोला मुंबा देवी चलेंगे, तो बोलते इस वक्त मुंबा देवी में ना बहुत रश है, क्योंकि वो ना एक प्रॉफिट मार्केट के एरिया में पड़ जाती है मुंबा देवी, वहाँ बहुत भीड़ होती है। बोलते हैं अगर आपको जाना है तो सुबह 9 बजे के आसपास जाइए, इसके बाद तो वहाँ बहुत रश रहता है। तो फिर अदिति भी स्कूल से आ गई थी, तो इसलिए हम लोग 1:30 बजे बाबुलनाथ से वापस आ गए। और वापसी में मैंने टैक्सी डायरेक्ट की घर तक और बहुत अच्छे से आराम से आगे। थोड़ा सा अनिका ने परेशान किया, लेकिन ये लोग दोनों सोते हुए ही आए, तो बहुत आराम से हम लोग घर तक आ गए। लेकिन हम लोग जब सीलिंग पहुंचे तो दूसरी तरफ से तो ट्रैफिक रहना था, तो फिर हम सीलिंग से आए और फिर हमने हाईवे ले लिया, तो बड़े आराम से आगे। इतना ट्रैफिक नहीं था, कई कई जगह तो ट्रैफिक रहना, लेकिन अभी मुंबई में ना ऐसा लगता है 24 घंटे का ट्रैफिक है, 24 घंटे का ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक हो गया है ना, बहुत ज्यादा ही हो गया। एक तो सब जगह काम चल रहे हैं और हर जगह काम चल रहा है ऐसा लग रहा है, तो इसके कारण भी ट्रैफिक ज्यादा लग रहा है। और मेरे को ये बात शेयर करनी थी कि मुझे ट्रेन से ऑटो से स्टेशन पे जाके अगर मैं ये वाला रूट पकड़ती तो शायद मेरा 500 रुपये ही लगता टोटल किराया आने और जाने का, लेकिन मैंने 1500 रुपये लगाए किराया, क्योंकि मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे और मैं उनके साथ ट्रेन में और वो भी लोकल में सफर नहीं कर सकती थी। इसके लिए मैंने ऑटो और शेयरिंग टैक्सी नहीं की, टैक्सी की, क्योंकि हम 2-3 जन थे तो मैंने टैक्सी की। तो कभी कभी ऐसा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आप जिनके साथ जा रहे हैं, एक तो बच्चे साथ में जा रहे हैं, उनको रास्ते में सोना भी है, कुछ खाना भी है, पीना भी है, तो वो लोग कंफर्टेबल रहते हैं उसमें और बाहर भी देख सकते हैं। और ट्रेन में क्या आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चों को हैंडल करना, और खासकर जब बच्चे 2 से ऊपर साल के हो जाते हैं, वो लोग इधर उधर भागते दौड़ते हैं स्टेशन पे। कई बच्चे नहीं भी होते हैं, लेकिन कई बच्चे तो होते ही है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं प्रेफर हमेशा यही करती हूँ कि मैं मेरे बच्चों के साथ जाऊँ, तो मोस्टली टैक्सी से ही जाती हूँ और वही मुझे कंफर्टेबल भी रखता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके नहीं जाऊँ, लेकिन अगर दर्शन की बात आती है ना, तो मैं टैक्सी से ही जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। तो चलिए ठीक है, मैं सारे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और कैसे कैसे दर्शन किए। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि मैंने 500 रुपये की जगह 1500 रुपये किराया खर्चा है, इसलिए क्योंकि मैं बच्चों के साथ गई थी और मुझे कंफर्टेबल लगा जाना भी और आना भी। प्लस और सबसे बड़ी बात है कि मैं घर से गई और सिद्धिविनायक तक मुझे सिर्फ एक ही बार चेंज करना पड़ा, और फिर जब वापस आई तो वहां से लेके घर तक मुझे सिर्फ एक ही टैक्सी करनी पड़ी। तो मतलब बहुत कंफर्टेबल था और मैं 9 बजे निकली और 3:10 तक घर भी आ गई थी। और वो भी बच्चे साथ लेके जाना, कभी इधर रुक रहे कभी इधर रुक रहे, इनको ये चाहिए वो चाहिए, उस सबके साथ में, तो बहुत अच्छे से वो दिन मैनेज हो गया। चलिए ठीक है, फिर अगला कुछ एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ तो जरूर शेयर करूंगी, और आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है। चलिए फिर मिलते हैं, राधे राधे। आदमी रहता है ना, टिकट देगा आपको।